आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं एकदम। तो गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक के बारे में कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में कैसे जो है हल करिएगा, कैसे टाइम को मैनेज करिएगा, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। और आप लोग बोर्ड एग्जाम के टाइम स्पेशली जो है वो 3 घंटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, उस 3 घंटा को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में आज बहुत सारी बेसिक बात करेंगे। ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग टेंशन में होंगे ना, हाँ बहुत ज़्यादा। सही बात है। देखो टेंशन के लिए तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चीज़ है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि गाड़ी का आवाज़ को इग्नोर करके मेरा आवाज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। हाँ। अब इम्पॉर्टेंट ये जो है, जैसे आज आप लोगों को क्या लग रहा है कि मंडे से एग्ज़ाम है, किसी का 21 से एग्ज़ाम है, 1 साल पढ़ लिए लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़े। हाँ। ये फैक्ट है। भगवान। और जिसको जिसको ये लग रहा है कि हम 1 साल में कुछ नहीं पढ़े और बहुत ज़्यादा जो है अभी एग्ज़ाम आ गया, अब क्या होगा नहीं होगा, ये भी छूटा वो भी गया, यकीन मानिए आप लोग अच्छे पढ़े हो 1 साल तभी आपको ऐसे लग रहा है। क्योंकि जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको 1 साल ऐसे ही गुजार दिया, उसको देखो उसके लाइफ में टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसके लाइफ में, वो मस्त है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि सिलेबस कितना बड़ा है, क्या छूटा नहीं छूटा, उसको कोई मतलब नहीं। तो उसको क्या लगता है ना कि हम जो है कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन भी वो बहुत खुश है। और आप लोग बहुत पढ़ लिए हैं, उसके बावजूद भी लगता है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े। तो पहला मेरा जो अभी देखो क्या टिप्स है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले जो टिप मेन बात है उसको सुनो। मेन बात ये है, अभी जो टाइम है यानी ये वो टाइम है कि सामने बोर्ड एग्जाम है, आपकी मौत आपके सामने खड़ी है और आप वहाँ पे हैं। अब इस जगह पे अगर आप घबराओगे, डरोगे, हड़बड़ाओगे तो डेफिनेटली आप डरो, घबराओ, चाहे कुछ हो, मौत सामने है तो मौत तो होबे करेगी, निश्चित है, एक दिन मरना ही है। लेकिन यहाँ पर मौत सामने होने के बावजूद भी मुस्कुरा देना, समझ रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन अभी उससे उस चीज़ का टेंशन लेके मत जियो, समझे ना। आप लोग क्या कर रहे हो ना कि जियो, जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम 12 फरवरी को है बहुत लोग का, तो जो उस दिन 9 से 12 के टाइम में जो होगा, वो 9 से 12 का जो टाइम होगा, या सॉरी 10 से 1 का टाइम, वो 10 से 1 PM का जो टाइम है, उस टाइम के लिए आप लोग अभी से टेंशन ले रहे हो। अगर ये बात सही है, जैसे कुछ बच्चे लोग का टेंशन है, रितेश मेरा स्टूडेंट घर से निकल नहीं रहा है, इतना वो पढ़ने के अंदर डूब चुका है कि मतलब क्या बोले हम। जब सुने कि वो वॉशरूम जाता है, बुक पकड़ के रहता है और वहीं पर रहता है, बाहर निकलता नहीं है, बाहर को डिस्टर्ब करेगा, तो हमको बहुत भयानक लगा। नहीं तो कहने का मतलब है कि इतना भी ज़्यादा सीरियस होना उचित नहीं है। सही बात है, समझे। तो देखो मेन चीज़ जो हम एक बात में जो बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को, अभी अपना स्ट्रेस को मत गवा, ठीक है। मेन चीज़ सुनो इधर, मेन बात जो है, आप लोग जो स्पेशली CBSE बोर्ड वाले लोग को बोलेंगे, आप लोग जो डरे हुए हो ना अंदर से, उस डर को निकालो। मेन पॉइंट ये डर को निकालो। क्यों? क्योंकि अगर ये डर रहेगा आपके साथ तो आपका स्कोर, आपका पेपर खराब कर देगा, समझे ना, आपका पेपर खराब कर देगा। आपको ये सोचना है 21 फरवरी का जब दिन आएगा, जब एग्जाम होगा, जब उस टाइम में हम पहुँचेंगे तब देखेंगे। उस टाइम का टेंशन को अभी से ढोक के मत चलो, समझ में रहे हो ना। तो ये चीज़ गलत है अगर आप एग्ज़ाम का प्रेशर को अभी से ही देख रहे हो। एग्ज़ाम एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं होता है, समझे। एग्ज़ाम एक क्या बोलेंगे, मोमेंट है, मतलब एक अच्छा सा पल है आपके लाइफ का, एक मेला है, ये भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं एक त्यौहार भी है। मौत किसके लिए है? जो पढ़ाई लिखाई से दूर है। लेकिन जो आदमी, जैसे एक सिंपल सा चीज़ सोचो ना, त्योहार है, जैसे दिवाली कैसे आता है, दिवाली आता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, ईद आता है तो मुस्लिम लोग खुश हो जाते हैं, क्रिसमस आता है तो क्रिश्चियन लोग खुश हो जाते हैं। वैसे एग्जाम एक त्यौहार है जिसमें स्टूडेंट लोग को खुश होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट लोग का स्पेशल त्यौहार। बिल्कुल, और इस त्यौहार का इंतजार करो, क्योंकि यही वो त्यौहार है जिसमें आप अपने कैपेबिलिटी को दिखाते हो, आप अपनी योग्यता को दिखाते हो, उसमें आपके अंदर क्या चीज़ है उसके बारे में बात होता है, उस कैपेबिलिटी को दिखाते हो आप। अगर आपको काबिलियत ही नहीं दिखाइएगा तो फिर क्या है आप, फिर तो आम आदमी हुए ना, फिर तो आम आदमी हुए।
छकरी चराने वाले जो है वही हुए अपने। लेकिन आपको बकरी चराने वाला से थोड़ा सा हाई लेवल या अच्छा लेवल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई, मेहनत, थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योर टाइप करना पड़ेगा। ये चीज़ गया कि एग्ज़ाम के लिए टेंशन ले रहे हो। हमको सबसे ज़्यादा डर ना आप लोग का यही चीज़ का है कि अगर आप लोग टेंशन लीजिएगा तो आपका पेपर खराब करिएगा। समझे? समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस टाइम को सोचिए कि उस टाइम को उसी टाइम के लिए देख लीजिए। अपना दिमाग को ऐसा रखो, अरे जब वो टाइम आएगा, जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब पेपर मिलेगा, तो उस टाइम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस टाइम जो डिसीजन हम लेंगे वो हमको पता है, विश्वास है हम मेरे अपने ऊपर कि वो डिसीजन हम सही ही लेंगे। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ क्या क्वेश्चन आएगा और अभी से हड़बड़ा रहे हो, तब तो जो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझे? ऐसा सोचने की कुछ देर बाद मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से टेंशन आ जाता है। नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है भैया। आप एकदम सिंपल से एक चीज़ याद रखो कि जो भी चीज़ें आप पढ़े हो, जो भी चीज़ें आप क्लास 10 से 1 साल पढ़े हो, चाहे कहीं भी पढ़े हो, अपने से पढ़े हो, बस उस पढ़ाई पे विश्वास रखो। ये मत सोचो कि हर चीज़ हम क्या क्लास 10 का पढ़ सकते हैं। क्या हो सकता है कोई कितनों भी पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, राइट? अगर 100 में आप 90% भी पढ़ लिए हो और 10% अगर छूट गया है, तो उस 10% को सोच के अपना कॉन्फिडेंस लो तो नहीं ना करेंगे क्या? वो 90% को हम लोग फोकस करेंगे, हम इतना तो पढ़ लिए हैं ना, इतना तो हम जानते हैं ना, तो उस पर पॉजिटिव रहो और कोशिश करो कि उसी वजह से आपका पेपर भी अच्छा हो जाए। समझे? तो पहला मेरा जो आज का सीख, जो फर्स्ट लर्निंग जो आप लोग के लिए था, वो था बी पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, नेगेटिव थॉट को आने मत दो। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि अब डर लग रहा है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये सारी बातों को भूल जाओ। नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको साइड कर दो, बस पॉजिटिव चीज़ों को माइंड में रखो और आगे बढ़ो। समझे? हाँ, डरना नहीं है। अगर अभी आप डर जाओगे ना तो बहुत दिक्कत है। डरते कब बता रहे हैं? जैसे आप लोग की एक स्टूडेंट है, अभी नहीं आई है, वर्षा का क्या स्थिति था कि बेचारी पढ़ी, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पढ़ाई छूट गया, तबीयत खराब हो गया, पढ़ नहीं पाई, कुछ दिन डिस्टर्ब हुआ उसका माइंड, उसका पढ़ाई लिखाई। अब अगर कोई भी बच्चा का पढ़ाई 3 महीना 4 महीना छूट जाता है, अब उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम के लिए बैठेगा और अगर वो डर रहा है तो जेन्युइन बात है, डरना भी चाहिए क्योंकि पढ़ाई छूटा हुआ है, राइट? आप लोग तो रेगुलर हो, स्कूल रोज़ गए हो, ट्यूशन रोज़ आए हो, हर जगह पढ़े हो, कि घर में रेगुलर बेसिस पे पढ़े ही होंगे, भले आधा घंटा पढ़े हो, 5 मिनट पढ़े हो, लेकिन घर में थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है, नहीं हुआ है। देखो, जब पढ़ाई आपका स्ट्रोंग है ना, ये आपको पता है कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो वो पढ़ाई ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा पहला लेसन यही था आज के लिए कि आपको नर्वस नहीं होना है, अपने पे बिलीफ रखना है कि आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी लिखोगे वो परफेक्ट होगा, 100% सही होगा, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास है। बात खत्म। इतना चीज़ समझ में आया? और इतना सुनने के बाद भी नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के रोते रहोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या दुनिया का कोई टीचर नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब ये सोचो, अब जो होगा देख लेंगे, एग्ज़ाम हॉल में जो होगा देख लेंगे। समझे ना? ये सोचो कि आपसे जबर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ना कि आप लोग कितने बदमाश हैं, जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो आपको आपसे बड़ा बदमाश सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ को बना के रखिए, ठीक है? अपने पे विश्वास रखिए कि जो भी आप लिखेंगे करेंगे वो सही होगा। अगर ये चीज़ सोच के रखोगे तो गारंटी बोल रहे हैं, जो भी पेन उठा के आप आंसर लिखोगे ना, अच्छा ही जाएगा, ठीक है? तो पहला चीज़ है नर्वस दूर करो, विश्वास रखो, बात खत्म। अब आगे नया पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान से, ठीक है? ये चीज़ को हमको लगता था बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग के अंदर का टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। चैन से खा नहीं रहे हो, चैन से पी नहीं रहे हो, और तो और लोग वीडियो गेम खेलता था वो भी चैन से नहीं खेल रहा है, इंस्टा चैन से नहीं चल रहा है। मतलब हाँ, मतलब इंस्टा में भी रील्स देख रहे हैं रील्स, लेकिन क्या देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मन में चल रहा है मैथ्स का फॉर्मूला ही फॉर्मूला, और सामने जो है अच्छा लोग जो नृत्य करके निकल गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला किसका गाना। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग माइंड करिए, ओके? ठीक है ना?
कोई दिक्कत नहीं ना? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत? आया? अब देखो, अब ये कॉन्फिडेंस कब, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आपको अभी आने वाले टाइम में अभी जस्ट 10 मिनट बाद बताएंगे कि 3 घंटा को कैसे डील करना है। ये जो एग्जाम का जो 3 घंटे होते हैं वो कैसे डील करेंगे उसके बारे में कुछ बेसिक बात अभी हम आपको बताएंगे, और वो बात को सुन के गारंटी बोलते हैं आप लोग के अंदर और कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप एग्जाम से नहीं डरोगे। आपको हम बताया था ना कुछ दिन पहले मेरा भी एग्जाम था, और उसमें हम पढ़े नहीं थे, लेकिन कॉन्फिडेंस थे हम कि हम अच्छा करेंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि वो हमको पता है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, वो टेक्निक वो ट्रिक वगैरह थोड़ा बहुत पता है। तो आज आपके साथ भी वो चीज़ हम शेयर करेंगे, आप इसको सुनना। आपको लगता है कि मेरी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जानने वाली है, लिखने चाहिए, लिख लेना। बहुत लोग सोचते हैं कि सुनेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि क्लास के सेशन के 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर वापस आ जाते हैं, और जो बात हम बोले हैं वो भूल जाइएगा। समझ रहे हो ना? इसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ये चीज़ नोट करने लायक है, कर लीजिएगा। ओके, समझे कि समझे? ओके, फर्स्ट चीज़ हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एग्ज़ाम डे से 1 दिन पहले के। 1 दिन पहले अगर मान के चलिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है 21 फरवरी को, सपोज दैट 21 फरवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप लोग का डेली मतलब उस दिन का क्या रूटीन होना चाहिए, ठीक है? पहले यहीं से आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये 21 फरवरी को अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए? आपको 21 फरवरी को जो भी एग्ज़ाम है आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पढ़ना है, आप उसका ठीक 1 दिन पहले रिवीजन ही करो, ठीक है? रिवीजन का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक को डीपली पढ़ना नहीं है, जस्ट ओवरव्यू जैसे देखना है ऊपर ऊपर, ठीक है? और 21 फरवरी है तो 1 दिन पहले यानी कि 20 फरवरी को आपको सिर्फ क्या करना है? रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करो। समझ गए ना? हल्का हल्का रिवीजन, मतलब ये रिवीजन ऐसे होना चाहिए कि आप अपने दिमाग पे लोड नहीं दोगे, कोई लोड नहीं दोगे, अपना हल्का हल्का रिवीजन करो, ठीक है? आप हल्का हल्का देखो, ये चीज़ वो चीज़ हल्का हल्का देखो बस। और हार्डली स्टडी बिल्कुल मत करना। हार्डली मतलब एकदम पढ़ गया, दिमाग को पूरी 100% एकदम स्ट्रेस दे लिया और पूरा पढ़ रहा, ऐसा नहीं। एकदम हल्का हल्का दिमाग, माने आप इस जगह अपने माइंड को कंट्रोल करो। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे माइंड डीपली जा रहा है, उसको रोको, उसको बोलो नहीं 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 डीपली मत जाओ। डीपली जाना टाइम तो तुम गया डांस वूस करने, गाना नाच गाने, अभी कल एग्जाम है, अभी डीपली नहीं जाओ, अभी जो है आराम से सोचो और एकदम नॉर्मली स्टडी करना है। एक दिन पहले कोई दिक्कत? दिन भर पूरा रिविजन कर लिए, ठीक है? रात हुआ फिर आप खाना वाना खाओगे आराम से, और आप बता दे रहा हूँ मैं 10 बजे तक में सो जाओ। कितना बजे तक में? 10 बजे रात तक में सो जाओ। उसके बाद तो जगो ही मत। 9 बजे आराम से 9 बजे सोएगी तो बहुत बढ़िया बात है। 8 बजे भी सो सकती है, ठीक है? जेन्युइन टाइम 9 बजे है, 9 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन हार्डली 10 बजे तक आप सो ही जाओ, ठीक है? और ध्यान देना, जब सोएगी उस टाइम या सोएगा उस टाइम ये मत सोचना कि हमको मेरा ये चीज़ छूट गया, ये पढ़ना था, वो पढ़ना, नहीं, कुछ नहीं। आप सोच लो कि आप पढ़ाई लिखाई से नाता आपका टूट गया, और आप 9 बजे रात को, और वही 9 बजे का रात जब आप सोइएगा ना, वही लास्ट होगा। उसके बाद आपको किताब नहीं देखना है। मतलब जो भी 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम है जो सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का लास्ट पढ़ाई पिछला रात 9 बजे तक होगा। उसके बाद उस पढ़ाई के बारे में बात नहीं करना। रात तो पूरा गहरी नींद सो जाओ, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग उठिए, मतलब 5 बजे। पहला ट्रिक तो समझ में आया? हम क्या समझाए आप लोगों को? पहला ट्रिक क्या सुना रहे? फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप एग्जाम से 1 दिन पहले रिवीजन करें, और उसके साथ ही आपको जल्दी सो जाना है, ठीक है? खाना खा के जल्दी सो जाना है, और सो के उस दिन फिर सुबह जब होगा तो सुबह जल्दी उठना है। अगर आप सुबह उस दिन जल्दी नहीं उठे ना बाबू, तो एक घाटा हो जाएगा। लेट से उठोगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, जो एनर्जी रहेगा बॉडी का, वो कम हो जाएगा। तो सर 5 बजे उठ के फिर पढ़ेंगे? हम बता रहे हैं ना क्या करना है, समझ रहे ना? 5 बजे आप उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठो। किसी दिन आज तक उठे नहीं हो, कोई बात नहीं, एग्जाम लिखने जिस दिन जाओगे उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठ जाना 5 बजे, ठीक है? 5 बजे उठ जाना, और उठते ही आपको जो है 5 मिनट कम से कम, आप 10 मिनट भी कर सकते हो, मेडिटेशन करना है आपके घर में।
समझे? उठे 10 मिनट आप अपने बेड में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और बेड से अगर नीचे उतर के ज़मीन में अगर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया छत है, में कर सकती है। ठीक है, तो पहली बात है मेडिटेशन करेंगे, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सुबह उठ गए हैं, मेडिटेशन हो गया है, आराम से अच्छे से आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब मेडिटेशन के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से पढ़ाई का बारे में बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे लोग को लगता है कि अगर थोड़ा बहुत देखिए ले तो क्या हो। ठीक है, अगर आपको ये तभी करना जब कोई चीज़ आपका टारगेट अधूरा रह गया, जैसे कोई चीज़ पढ़ ली हो लेकिन कोई 1-2 टॉपिक छूट गया है, और आपको लगता है कि ये 1-2 टॉपिक कवर हो जाता तो और ठीक रहता, ऐसा फील आता है, तो उस पर्पज़ से आप मॉर्निंग में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, लेकिन वो 2-3 टारगेट जो है उसको अचीव कर लोगे, उस टॉपिक को पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर छोड़ देना। ठीक है, फिर ये काम होने के बाद आप आइए फिर अपनी जो भी नित्य क्रिया है उसे करिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए। ठीक है, नाश्ता कीजिए, खाना कीजिए, और एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा पहले, अगर पॉसिबल हो तो 1 घंटा पहले चल जाओ, लेकिन 1 घंटा पहले भी जाने कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 घंटा पहले जाओगे, लोगों को देखोगे, अपने दोस्त लोग को देखोगे, गप सप इधर उधर बात करोगे, कोई बीच में आया पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो दिमाग पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर 1 घंटा पहले जा रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाकर यानी एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आपको एग्ज़ाम सेंटर में किसी से कोई बात नहीं करना है। ठीक है, शांत रहना है, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करना है उस जगह पर। किसी से कोई बात नहीं, पढ़ाई के बारे में तो बात करना ही नहीं है। ठीक है, हो सके तो बात अगर करना है तो ऐसी आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंग बात करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका माइंड जो है ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, उस चीज़ पे फोकस करके आप बात कर सकते हैं। समझे? तो आप एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में 30 मिनट पहले जाइए। आधे घंटे जब पहले आप जाते हैं तो आप श्योर हो जाते हैं कि आप टाइम से पहुंच चुके हैं, आपका बॉडी वगैरह जो भी शरीर है वो आपका हड़बड़ाता नहीं है, आपका माइंड जो है, ब्लड सर्कुलेशन सब नॉर्मल रहता है। लेकिन वही जगह अगर गलती से आप लेट पहुंच रहे हो, ठीक है, लेट पहुंच रहे हो, 5 मिनट लेट हो गया या लेट हो गया, तो आपका हड़बड़ाना, आपका माइंड का थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, फिर आपका दिमाग ठंडा नहीं रह सकता, मतलब शांत नहीं रह सकता। तो एग्ज़ाम हॉल में क्या बोले, नेक्स्ट पॉइंट, आधा घंटा पहले पहुँचेंगे। ठीक है, पहुँच के बातें किसी से नहीं करेंगे। ठीक है, खुद में शांत रहो, अपना सारा ध्यान को खुद में कोशिश करो केंद्रित करने का, फोकस से खुद पे करो, दूसरे पे नहीं। ठीक है, अब हो गया क्या, बेल बज गया, अभी तक समझ में आया ना एग्जाम का क्या उस दिन का बता रहे हैं शेड्यूल। अब बेल बज गया, आपको एंट्री के लिए दिया गया। ठीक है, आप एंट्री के लिए गए, एंट्री हो गया आपका, आप एकदम शांत है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है और आपको अपने अंदर बिलीफ है। इसलिए इस जगह, इस टाइम पे बहुत से बच्चे नर्वस होंगे, बहुत से बच्चे डरे हुए भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो चीज़ हम फॉलो करवा रहे हैं सुबह से उठ के वो फॉलो वो लोग नहीं किया हुआ रहेगा, समझ रहे ना। और आप लोग वो दिन का नहीं, आप तो पिछला रात से फॉलो कर रहे हैं जल्दी सो के। ठीक है, तो उस जगह जब आप जाइएगा, बेल बजेगा, बैठ जाइएगा। बैठने के बाद जैसे ही आप क्लासरूम में या एग्ज़ाम हॉल जो है उसमें आप बैठते हो, तो बैठे और तो कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, सही बात है ना। आप बैठोगे, उसके बाद जैसे ही बैठोगे तो कोशिश करना क्या चीज़ यहाँ पे बैठे, और अगर आपको दोस्त लोग अगर कोई बात करने टाइप का, अगर आपको कोई टोक रहा है, कुछ कर रहा है, देख लो सिचुएशन कैसा है, तो आप थोड़ा बहुत बात करो, लेकिन इतना भी बात मत करो कि आपका माइंड का पूरा उसी में झकझोर दो। बात समझे ना, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। उस टाइम कोई बात भी कर रहा है तो अपने माइंड को कंट्रोल में रख के बात करना है, कि उसकी बातों की वजह से आपका थॉट प्रोसेस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपका सोच शक्ति में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को पूरा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप आएंगे, बैठेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, आप आंख बंद करें और अभी 2 मिनट का मेडिटेशन फिर से करें, वही काम। बात समझे। एग्जाम हॉल में बैठे, आप सब बच्चा बैठ गया, अपने अपने रोल नंबर के जहाँ जहाँ जगह मिला था बैठ गया, टीचर जो है आए पेपर ऊपर लेके आने वाले, आप बैठे हो अकेले, 2 मिनट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करना, अभी हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो मेडिटेशन जो है आपको नॉर्मली जो है 2 मिनट यहाँ पे करना होगा। 2 मिनट आप आराम से शांत होकर करो। 2 मिनट जब मेडिटेशन हो जाएगा, फिर आप आंखें बंद करके, ठीक है, अपने मम्मी पापा को पहले याद करो। आंखें बंद करके, आंखें खुली नहीं है, मम्मी पापा को आप याद करो।
उनके चेहरा को याद करो, उनके पाँव को देखने की कोशिश करो और आप एक आशीर्वाद लेने के जैसे करो, ठीक है। और अपने शिक्षकगण, गुरुजन, अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल है तो मेरा भी चेहरा आप याद कर सकते हैं उस टाइम, और आप लोग उस चीज़ को फेस करके, मोजा पहने हैं तो उस चीज़ को आप फील करके आप आराम से सबका आशीर्वाद ले लीजिएगा और अपने उसके बाद आप आँख को खोलिएगा धीरे धीरे। गजब की एनर्जी आएगी आपके शरीर में, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर में जनरेट होगा। और उसके बाद जब आप आंसर को देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे ना, उसके बाद जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो फिर आपके अंदर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उस सामने वाला क्वेश्चन को तहस नहस कर देगा। मतलब कितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना, आपका वो पॉजिटिव एनर्जी उसको पूरा, मतलब आपको लगेगा कि इसको तो हम लिखिए लेंगे, ऐसा बात समझे। तो ये चीज़ को आप फील करके आपको एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। आप देखो, ये जैसे आप मेडिटेशन वगैरह, आशीर्वाद वगैरह लीजिएगा तो लगभग जो है 3-4 मिनट हो जाता है। तो अब तक जो है टीचर्स लोग आते हैं, पेपर ऊपर लेते हैं, टेबल आसपास रखते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर सब लोग जो है अपना अपना, बच्चे लोग भी इधर उधर देखते हैं। बट आपको क्या करना है, इस जगह में खुद को शांत रखना है, समझे। अभी किसी से बात करके दिमाग को खर्चा मत करो, समझे। अभी इधर उधर तकर फकर देख के दिमाग को खर्चा मत करो, क्योंकि अभी एग्जाम में जब लिखोगे तो आपका दिमागी खर्चा होने वाला है। तो अपना दिमाग को बचा के रखोगे ना जी, तो कुछ देर आपको थोड़ा शांत रख के बचा के रखना है। अब क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम का टाइम से ठीक 15 मिनट पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए, राइट। 15 मिनट पढ़ने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप में से बहुत से बच्चे जो है आएंगे और क्वेश्चन को फटाक पढ़ने चालू भी करेंगे। कुछ बच्चे लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, नहीं आया है, नहीं। लेकिन क्या सही रणनीति होगा इस 15 मिनट में, वो आप सुनिए। 15 मिनट में जो क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आप 2 चीज़ कर सकते हो। इसको जब आप कहो, जैसे बहुत लोग नर्वस रहता है, पढ़ना नहीं चाहता, डर लग जाएगा बोल के, तो मत पढ़ो। लेकिन एक ऐसे भी कैटेगरी के लोग होते हैं जो हम करते थे, आपको क्वेश्चन जो है पढ़ना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो फुल कंसंट्रेशन के साथ मत पढ़िए, ओवरव्यू में पढ़िए, ठीक है। ऊपर हर क्वेश्चन को फटाफट ऊपर पढ़ लिए, देख लिए, एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट 15 मिनट में, ठीक। और आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए इस 15 मिनट में, इस 15 मिनट में आपका मेन मकसद होना चाहिए रणनीति, कि अगला 3 घंटा आप इस प्रश्न को कैसे हैंडल करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, समझे। और एक बात इसमें ध्यान दीजिए, जैसे 15 मिनट का जो टाइम होता है ना, इसमें आप पहले क्वेश्चन को देखो और फटाफट देखो कि क्या सेक्शन आपको इसमें से इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, किसको आप करोगे पहले, है ना। फर्स्ट जब अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, तो किसको कौन नंबर को आप पहले बना लोगे, क्योंकि जिसको आपको अच्छे से आता है, जो क्वेश्चन को आप अच्छा से लिख सकते हैं, आप उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। इसके बारे में अभी जस्ट थोड़ा देर बाद बताएंगे, ठीक है। ये 15 मिनट का रणनीति